तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि याओ चैन की फाइट उस जंगली से हो गई होती है और वो यंग मास्टर को ठीक कर देता है। तो वो यंग मास्टर मान जाता है। तो उसी के साथ किंग बाओ एल्डर फैंग की बातों में आकर किंगल सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने और भी लोगों को वहाँ पे बुला लिया था जो कि उसके अलायंस में शामिल होते हैं। तो अब वो सब मिल किंगल सेक्ट के ऊपर हमला कर देंगे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में फायरी और उस सेक्ट वालों ने सीधा लिंगन सेक्ट वालों के ऊपर हमला कर दिया था। प्रोटेक्शन शील्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक लगे जा रहे होते हैं। तो ये देख वहाँ के डिसेबल घबरा जाते हैं कि जहाँ पर एक कौन आके, तो उधर एक सिपाही जो होता है जो कि फायरी के पास आकर उसको बता रहा होता है ऐसा लग रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम ही आ गए, यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया, तो हमें हम जारी रखना चाहिए या फिर इस कुछ ही देर के लिए रोक देना चाहिए कि तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो फायरी कह रहा हो नहीं, रोकने की जरूरत नहीं, जब तक बाकी लोग आते तो उससे पहले हम यहाँ किंगल सेक्ट जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसको तोड़ हम अंदर घुस जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम हमला कर देंगे। तब तक बाकी लोग यहाँ पर आते होंगे। तो इसके बाद उसके सिपाहियों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से प्रोटेक्शन आधे से ज्यादा वहाँ पर क्रैक हो गई होती है। तो ऐसा लग रहा है अभी प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाएगी और होता ऐसा ही है। और वो टूट सभी अटैक जो होते जो लिंकन सेक्ट के अंदर आने लगते हैं। तो डिसेबल ने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि वो प्रोटेक्शन शील्ड वापस से बना सभी अटैक को रोक सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पर जितने अटैक लग रहे सभी के डिसेबल की हालत वहाँ पे खराब हो जाती, कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो प्रोटेक्शन शील्ड वापस से पहले कर सके। तो फायरी को जैसे पता चलो यहाँ पर आखिरकार प्रोटेक्शन शील्ड तो टूटी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो अपने सारे के सारे सिपाहियों को ऑर्डर दे देता है चलो तैयार हो जाओ, अब हमें अंदर जाना है और सारे के सारे डिसेबल को खत्म कर देना है। तो जिस पर उसके सारे के सारे डिसेबल ये काम करने के लिए वहाँ पर मान जाते हैं और वो सभी अपनी कसरत करते हुए अंदर जाने के तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सारे के सारे डिसेबल अपनी पावर को एक्टिवेट कर और पावर को एक्टिवेट करने के वो सीधा लिंगन सेक्ट की पड़ जाते हैं। प्रोटेक्शन शील्ड जो टूटा हुआ उसी हिस्से के अंदर सारे डिसेबल अंदर आने के बाद लिंगन सेक्ट के सारे डिसेबल के हमला करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वॉर वाला सीन हो चुका तो दोनों तरफ के एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे होते, लेकिन यहाँ फायरी के सेक्ट के जो लोग वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती, तो वहाँ पे आसानी के साथ लिंगन सेक्ट के डिसेबल मार रहे थे। तो लिंगन सेक्ट के डिसेबल की हालत खराब हो गई थी। जैसे इस बार एल्डर को पता चलता है वो भी घबरा जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ तो हुआ। तो वो उस डिवाइस की मदद जल्द से जल्द स्याओ चैन को सिग्नल देते ताकि स्याओ चैन को पता चल सके कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वो वहाँ पे आ जाए ताकि लिंगन सेक्ट को बचा सके। तो ये सिग्नल स्याओ चैन को मिल चुका था, तो इसलिए वो समझ चुका कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो हाल फिलहाल अभी उसी जगह पे होता है जहाँ पे किन बाओ का सेक्ट मौजूद था। वो वहाँ एल्डर फैंग की तरह उसी गाड़ी को मंगा जिस गाड़ी की मदद से सेक्ट के अंदर जा सकता है। तो जिसके बाद स्याओ चैन जो वो उसी चेन पे चढ़ते किन बाओ सेक्ट के अंदर जाना शुरू कर देता है। तो वहाँ जो गार्ड वाले डिसेबल वो सब हैरान हो जाते हैं आखिरकार यहाँ पे कौन आ रहा है, जिस वजह से ये चेन हिल रही। अभी तो यहाँ किसी को इनवाइट तो नहीं किया गया, तो कोई जबरदस्त यहाँ पे घुसने की कोशिश कर जैसे वहाँ पर आता है तो वहाँ पे गाइड कर रहे जो डिसेबल उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते, तो जिस वजह से उनकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती। तो उसने एक ही सेकंड के दोनों गार्डियन करने वाले डिसेबल को मार गिराया था। तो वही सेक्ट के अंदर कुछ डिसेबल जो होते जो कि आपस में पार्टी कर रहे होते कि तभी हलचल सुनाई देती है कि बाहर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये देखकर वो लोग भी घबरा चुके, तो इसलिए आधे नशे के अंदर दरवाजे के पास आकर देखते आखिरकार कौन सी मुसीबत आ गई है। लेकिन जैसे कि एक डिसेबल दरवाजा खोला तो वहाँ पर स्याओ चैन उसे गायब ही कर देता। तो उसके बाद स्याओ चैन बचे हुए लोगों को उनके पास आ उनको वहाँ पे बहुत मारता है। तो इतने सारे डिसेबल को मरता हुआ देख महल के अंदर जो लोग मौजूद होते तो उन सभी को पता चल गया कि यहाँ पे कोई न कोई घुसपैठिया घुस आया है जो कि यहाँ के डिसेबल को मार रहा है। तो इसलिए उन सभी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी ताकि जो भी घुसपैठ यहाँ पे आया उस पर हम हमला कर उसकी जान ले सके। तो इसके बाद देखते देखते वहाँ पर स्याओ चैन आ जाता है। तो वहाँ पर आने के बाद उसने सारे के सारे डिसेबल मारना शुरू कर दिया। तो सारे डिसेबल उसे पूछ रहे बता तू को अगर तू यहाँ पे जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दे वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग स्याओ चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन स्याओ चैन इतनी आसानी से उन सभी के अटैक को रोक रहा होता है और उनके ऊपर हमला किए जा रहा था। लेकिन वो अभी किसी को नहीं पता कि वो कौन और यहाँ पे क्यों आया है, बस यहाँ पे कह रहा होता है मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाने के लिए आया हूँ, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसके बाद स्याओ और सभी के सब वहाँ पे मौजूद डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से उन सभी डिसेबल की हालत खराब हो जाती
जाती। तो स्याओ चैन अकेला और उसके सामने अनगिनत डिसाइपल थे, तो उन सभी को वो वहाँ मारे जा रहा था और कोई भी डिसाइपल यहाँ स्याओ चैन का बाल तक बाका नहीं कर पाता। और स्याओ चैन ने सभी को उठा कर फेंक दिया कि तभी स्याओ चैन को वहाँ एक मैकेनिज्म दिखाई देता है जिसकी मदद से किसी सीक्रेट कमरे के अंदर जाया जा सकता है। तो इसलिए स्याओ वहाँ पर उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ एक सीक्रेट कमरे में जाने के लिए दरवाजा खुल जाता है। उस सीक्रेट कमरे के अंदर कई सारे डिसाइपल मौजूद। तो वहाँ पर आने के बाद स्याओ उनसे कह रहा होता है, मैं वही स्याओ चैन यानी वही स्काई लॉर्ड हूँ जिसको तुम काफी टाइम से ढूंढ रहे हो। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मेहनत कम करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो इसके बाद स्याओ चैन उन सभी डिसाइपल के अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया। तो कोई भी स्याओ चैन के साथ एक सेकंड भी नहीं टिक पाया होता है। तो हम लोग देखते किनबाओ के डिसाइपल को आधे से ज्यादा डिसाइपल आसानी से मार दिया था। और स्याओ चैन जैसे उस जगह को एक्सप्लोर करता है तो उसे काफी हैरानी होती है। उसे ये जगह काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। आखिरकार यहाँ किनबाओ ने क्या छुपा कर रखा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किनबाओ ने कुछ खास टेक्निक यहाँ पे छुपा के रखा हो। स्याओ चैन कहता है कि कहीं किनबाओ ने यहाँ पर कोई टेक्निक दुनिया से छुपा कर रखा है क्या। लेकिन जैसे ही किनबाओ अंदर जाता है तो वहाँ पर अंदर आने के बाद जितनी भी आसपास लगी हुई स्वॉर्ड होती है उन सभी के अंदर हलचल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था अभी ये स्वॉर्ड तैयार हो रही है स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पर उसे इसी बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि स्याओ चैन से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सालों स्वॉर्ड में छुप कर अपनी प्रैक्टिस करते हुए आया हूँ। तो पिछले कई 100 साल में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया, लेकिन आज देखो तुम यहाँ पर आ चुके हो। तो तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो स्याओ चैन वहाँ पर कह रहा, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक स्वॉर्ड सेंट हो। तो क्या तुम्हें मेरी पावर देख मुझसे डर लग रहा है, तो इसलिए तुम बाहर नहीं आ रहे हो। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो स्वॉर्ड सेंट जो होता है वो हंसते हुए स्याओ चैन से कहने लगता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुमसे मिलने तो यहाँ पर मजा ही आ जाएगा। तो इसके बाद स्वॉर्ड सेंट जो होता है वहाँ पर खुद को विजिबल कर लेता है जो कि वहीं पे मौजूद था, लेकिन उसने खुद को गायब करके रखा हुआ था। जैसे वो सामने आता है तो उसे देखकर स्याओ चैन कह रहा, तुम एक डिवाइन मैसेंजर हो जिसे बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड जो है उसकी सोल के अंदर करके रखा गया है। तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो स्वॉर्ड सेंट वहाँ स्याओ चैन से कह रहा था, लगता है मैं यहाँ बाहर भी बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, तभी तो तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी चीजें पता है। तो वो वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ जितने भी स्वॉर्ड होती है वो सारी की सारी स्वॉर्ड वो एक डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर जाकर मिलना शुरू कर देती है। तो स्याओ चैन भी हैरान था आखिरकार यहाँ पे ये करना क्या चाहता है। तो दूसरी तरफ बाजार के अंदर जेनविन जो होती है वो उसी लड़की के साथ आगे बढ़ रही थी। तो बाजार में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आज कोई त्योहार है। तो उस लड़की को बाजार में घूमने बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन जेनविन जो थी उसे घसीट वहाँ से लेके जा रही होती है। अगर किसी और ने वापस से उसे देख ली तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन जैसे ही चैन उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटकता है तो वो लड़की पीछे से बाजार में घूमने के लिए निकल जाती है। तो चैनविन जैसे उसे ढूंढने की कोशिश करती है वो उसे मिल जाती है कि वो एक दुकान के अंदर मास्क खरीद रही। वो मास्क किसी और का नहीं बल्कि स्याओ चैन का मास्क होता है। तो उसे देखकर चैन काफी ज्यादा हैरान रह चुकी थी, अरे वाह इसने तो स्याओ चैन का मास्क पहन लिया। तो वो उसका मास्क निकालते हुए कहती है, इसकी अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तो अभी तुम इसको पहन कर क्या करोगी। तो अगर तुम्हें भूख लगी तो चलो हम कुछ खाने के लिए यहाँ से चलते हैं। तो उसके बाद वो तो नूडल्स खाने के लिए आकर बैठ जाते हैं। तो उस लड़की को तो वहाँ नूडल्स खाना भी नहीं आ रहा, तो इसलिए चैन उसको सिखा रही होती। तो उसके बाद वो उसे कहती है, मुझे एक छोटा सा काम, मैं अभी आती हूँ और तुम यहीं पर रुकना, यहाँ से कहीं भी मत जाना। तो इसके बाद चैनविन जो वो आसपास स्याओ चैन को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार स्याओ चैन गया तो गया कहाँ। तो पूरे इलाके स्याओ चैन को ढूंढ रही थी और काफी ऊंचाई जगहों जाकर कह रही थी, यहाँ से मैं नीचे देखूं तो हो सकता है मुझे स्याओ चैन दिख जाए। न जाने वो कहाँ जाकर चला गया कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती जो कि चैनविन से कह रही, अरे लगता है तुम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम जिसका इंतजार कर रही वो तुम्हारे पास वापस आ पाएगा। तो जिसके पास उस बूढ़ी महिला ने अपना रूप बदल लिया वो कोई और नहीं बल्कि किंगरा होती है और वो चैनविन को पकड़ने के लिए आई हुई थी। तो उसे देखकर चैन वहाँ से भागना शुरू कर देती, लेकिन किंगरा ने उसे पकड़ लिया। पर सही टाइम पर वहाँ यंग मास्टर किंगरा के हाथ काट लेता है और चैनविन को बचा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो चैनविन मास्टर से कह रही, अरे स्याओ चैन कहाँ, मुझे उससे
मिलना है, जिस पर चंग मास्टर बता रहा अरे उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए, वो जरूरी काम से गया और उसने बोला कि कुछ देर में आता है। तो दूसरी तरफ वो लड़की जो होती उसने तो एक नूडल्स खाने के बजाय वो दर्जनों नूडल्स का कटोरा खाली कर लिया था। उसे तो इतना सारा नूडल्स खाकर मजा ही आ गया। इसके बाद किंगरा जो होती वो वापस चैनविन का पीछा करना शुरू कर देती। वो उसे बता रही होती तुम्हें पता लिंगन सेक्ट के अंदर क्या हो रहा, सारे के सारे लोग वहाँ पर जा चुके ताकि लिंगन सेक्ट खत्म कर सके। तो मेरे ख्याल से स्याओ चैन वहीं पे होगा ताकि वो वहाँ जाकर मारा जाए, तो इसलिए मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। स्याओ चैन वहाँ जाकर मर जाए तो चैनविन अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए किंगरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती, लेकिन उसके किसी भी अटैक किंगरा के ऊपर असर ही नहीं होता। तो चैनविन वहाँ चंग मास्टर से कह रही होती चलो हम यहाँ से दूसरी जगह पर चलते जहाँ पर भीड़ नहीं होगी। तो अगर बीच में किंगरा से फाइट हुई ना तो इससे कई सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी, तो इसलिए वहाँ दूसरी जगह चली जाती। तो चंग मास्टर ये देखकर हैरान रह जाता अरे वाह इस लड़की का कितना प्यारा दिल है, तो इस लड़की को मैं कब से ढूंढ रहा था। जिसके बाद वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन आगे बढ़ते हुए एक डेड एंड दिखाई देता जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वहाँ किंगरा आकर उनसे कह रही होती ये प्लान तो अच्छा था लेकिन तुम रास्ते को अच्छी तरह से नहीं परख पाई और अब देखो तुम दोनों यहाँ पर आकर फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत चैनविन को नहीं बचा सकती। जिसके बाद तो वहाँ पर अपने चाबुक को बाहर निकाल ताकि वो यहाँ चैनविन को मार उसे पकड़ सके। चंग मास्टर चैनविन के सामने किंगरा से कह रहा हो देखो चली जाओ यहाँ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पे चैनविन को बचाने के लिए आया हूँ और जब मैं उसे बचा रहा हूँ तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चैनविन चंग मास्टर को साइड करते हुए कहती नहीं मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ तो मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं यहाँ पर खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वो खुद ही यहाँ किंगरा को सबक सिखा रही होती। वो किंगरा वहाँ पे कह रही अरे देखो कितना प्यारा बंदा तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सामने आ रहा, बहुत ही क्यूट जोड़ी जम रही तुम दोनों की यहाँ। लेकिन अब इसे अंत करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद वो सबसे पहले चैनविन के ऊपर अटैक करती, लेकिन चैनविन वहाँ अपने बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती, लेकिन उसका कोई भी किंगरा के अटैक नहीं रोक पाता। तो किंगरा अपने चाबुक का इस्तेमाल करती तो जिसकी मदद से वो चैनविन के ऊपर अटैक किए जा रहे। तो जैसे उसे मौका मिलता कोई चंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती, लेकिन चैनविन यहाँ खुद को भी बचा रही तो उसके साथ साथ चंग मास्टर के ऊपर अटैक लगने से रोक रही थी ताकि उसे कुछ होना चाहिए। जिसके बाद वो सीधा का सीधा किंगरा के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो चैनविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी किंगरा के सामने, क्योंकि पहले से किंगरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, तो इसलिए उसका मुकाबला करना चैनविन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो अब वही यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो किंगरा का सारा अटैक जहाँ पे चैनविन की हालत खराब कर देता है, वो उससे बचने की कोशिश कर रही, लेकिन उसका एक भी अटैक अभी तक किंगरा को नहीं लगा था। चैनविन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, तो जितना हो सकता था वो उतना ज्यादा अटैक किंगरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और उसका सारा अटैक घुमा फिरा उसी की तरफ फेंके जा रही। तो जिस वजह से चैनविन को उसके अटैक से चोट लगने लगती है। तो किंगरा वहाँ पे चैनविन से कहती तुम्हारे पास जो तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की और तुम्हारे पास कोई ढंग की टेक्निक नहीं, तो जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करते। लेकिन देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास अभी हाल फिलहाल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करते हुए कि तुम्हारी स्किल देखने के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी। चलो अब बहुत होगी तुमसे फाइट कर। जिसके बाद वो खुद का क्लोन बनाते हुए चैनविन का ध्यान भटकाती और फिर पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है। तो इस वजह से चैन किंगरा के कैद में आ चुकी थी। तो चंग मास्टर पीछे से आता है और पीछे से किंगरा को पकड़ लेता है ताकि वो चैनविन को छोड़ सके। और जैसे चैनविन को यहाँ पे मौका मिलता है वो किंगरा के चंगुल से निकल जाती है। तो चैनविन यंग मास्टर से कहती है चले जाओ यहाँ से, तो तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, तो इसलिए जल्दी से भाग जाओ यहाँ। लेकिन चंग मास्टर तो जाने के लिए तैयार नहीं था। स्याओ चैन मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, तो मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। तो उसने मेरी मदद की तो मुझे यहाँ पर उसकी मदद करनी होगी। वो फिर से किंगरा को वहाँ पैरों के जरिए पकड़ लेता है और मौका देख चैनविन वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो किंगरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझे यहाँ पर रोकेगी। तो इसलिए वो बहुत ही खतरनाक अटैक जंग मास्टर के ऊपर कर देती, जिससे जंग मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ लिंगन सेक्टर में हैरी और बाकी सभी लोग उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो जिसके बाद जमीन से अजीब सी बेलें निकलने लगती है जो कि सारे डिसाइपल को पकड़ना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद वहाँ पर डिसाइपल भी आ जाता है, इसके पास एक खास तरह टेक्निक होता है और उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। तो सभी लोग मिलकर उन जड़ों का इस्तेमाल करते हुए सभी डिसाइपल को पकड़ रहे थे। तो इसके बाद देखते वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो गई, जिसके बाद किंगरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे
से हुई। इसने मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की और इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक चंग मास्टर के ऊपर कर उनकी हालत खराब कर देती। तो दूसरी तरफ लिंगन सेक्टर में फायरी भी और बाकी सारे मिलकर लिंगन सेक्टर को तबाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जमीन अजीब सी बेले निकलती है जिसने तो वहाँ सारे के सारे फायरी के सेक्टर के डिसेबल को पकड़ना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद वहाँ पर वो डिसेबल भी आ जाता है जिसके पास एक खास तरह टेक्निक रहती है और उसने अपने और दोस्तों को बुला लिया था जो सभी मिलकर यहाँ उन जड़ों का इस्तेमाल करते हैं और सभी डिसेबल को पकड़ रहे थे। तो इसके बाद देखते देखते वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर फाइट में ज्वाइन होने के लिए एल्डर भी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद उन्हें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया था ताकि वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितने भी फायरी के सेक्ट के डिसेबल है उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें पकड़ सके। तो फॉर्मेशन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर निकलता है कि उस वजह से यहाँ पर सभी के सभी डिसेबल की हालत खराब हो जाती है। वो लोग तो अब यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहे थे और तभी वहाँ पर फायरी के सेक्ट का एक बंदा आता है जिसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीर कमान लिया होता है। वो एक तीर ही चला देता है उस स्ट्रॉन्ग वाले फॉर्मेशन के ऊपर जिसे मास्टर ने बनाया था। तो इस वजह से वो फॉर्मेशन वहाँ पे हिल जाता है, लेकिन वो तीर यहाँ पर मास्टर को लग इससे पहले वो डिसेबल बीच में आकर यहाँ पर मास्टर को बचा लेते हैं और वो तीर अब सीधा उसके सीने में आर पार हो चुका था। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि इसे हुआ क्या। तो वो उस डिसेबल को उठाते हुए कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिरकार तुम बीच में क्यों आए। तो जिसके बाद देखते बाकी सारे डिसेबल फायरी के सेक्ट वाले डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था कि तभी अचानक से वहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से फायरी के सेक्ट के जितने भी डिसेबल होते हैं वो सभी आजाद हो चुके थे। तो आजाद होते साथ ही दोबारा से लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते और अब वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। तो इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से लिंगन सेक्ट के डिसेबल को मारना शुरू कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था अगर यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे लिंगन सेक्ट जो था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और जो बचे खुचे डिसेबल है यहाँ पर वो भी मर जाएंगे। लेकिन लिंगन से पिछले कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी तबाही मचा दी थी। तो मास्टर वहाँ श्याओ चैन से कह रहा था श्याओ चैन तुम कहाँ चले गए, तो तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, लेकिन अभी तक तुम नहीं आए, तुम कब आओ जब ये सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे लिंगन सेक्ट के डिसेबल मारे जा चुके थे और अब यहाँ बहुत ही कम लोग बचे होते और जैसे एक डिसेबल वहाँ पे मास्टर के ऊपर हमला करता है तो मास्टर भी बीच में आ जाता है। तो जो लोग वहाँ पर आने के बाद डिसेबल के ऊपर अटैक करा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सभी फायरी के सेक्ट वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी आती है। तो जिनके इतने सारे लोग थे जिसको जहाँ पर जितने भी लोग उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो। ये सीन दिखाते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।